हेलो दोस्तों, मेरा सिंह चौहान। गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और अपन पढ़ रहे थे, मेरा मतलब है वीडियो कहाँ तक बता दिया था मैंने, टाइप नंबर 7 तक। तो न्याय निगमन का सारा मिक्स क्वेश्चन करेंगे, क्या सही है क्या गलत है मैं वो बताऊँगा। जो बताने के लायक है उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कथन क्या है? कथन। और हाँ दोस्त, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और शेयर जरूर करेगा। शुरुआत है, प्लीज सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन है, क्या है? चलते रहे, ठीक है। चलो बिना देरी किए अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं, अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ पेन क्लिप है, क्या है? कुछ पेन क्या है? क्लिप है ना? क्लिप है, कुछ पेन क्लिप है, पहला कथन। और दूसरा कथन, दो कथन है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है, ठीक है। कुछ क्लिप पेन है और कुछ पेन क्लिप है, तो ये है। यहाँ पे निष्कर्ष, दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। सबसे पहले अपन निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है? कुछ पेन, कुछ पिन पेन है, ठीक है। सॉरी, गलत दूसरा तो पढ़ा। हाँ, ये निष्कर्ष है, निष्कर्ष है। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष, कुछ पिन क्या है? कुछ पिन पेन है, ठीक है। कुछ पिन पेन है, सॉरी ना, ध्यान रखना, पिन क्लीव है, पेन नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत तो नहीं आ रहा, पिन पेन है, ठीक है। कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है नहीं। दूसरा निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष क्या है? कि कुछ कोई पिन पेन नहीं, कोई पिन पेन नहीं, पेन नहीं है। तो इसमें आ जाएंगे अपना, है नहीं? तो क्या आएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 1। बी, है ना,
केवल निष्कर्ष 1 सही की बात कर रहा हूँ, 1 सही है, इतना सा पूरा नहीं लिखूंगा। और बी केवल सेकंड सही है। सी या तो एक या दूसरा सही है, दोनों में से एक सही है। और यहाँ पे डी इनमें से कोई नहीं, दोनों सही नहीं, दोनों सही नहीं। तो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या आएगा। मेन मुद्दा है यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसका चित्र बनाते हैं कि वास्तविक क्या कह रहा है ना। वास्तविक क्या है मैं वो बताऊं। कुछ पिन पेन है, यानी ये पिन है ना, सॉरी ये क्या है? पिन है। और ये क्लिप क्या है? क्लिप है। कुछ क्लिप पेन है, पेन है। अब उसने क्या कह रहा है, अपन निष्कर्ष देखो। अब इसमें कोई रिलेशन नहीं। कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है नहीं है। वो कुछ क्लिप पेन है, देख कुछ पिन क्लिप है, ठीक है, पिन क्लिप है, कुछ क्लिप पेन है। डायग्राम बन गया, से बन गया, ठीक है। कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है नहीं है। भाई यहाँ तो कोई नहीं है ना, और कोई पिन पेन नहीं है, तो पहले दूसरा से होना चाहिए, कि दूसरा सही होना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पिन पेन है, ये इधर इसका रिलेशन कथन में नहीं कह रहा है, तो इसमें सेकंड डायग्राम बनेगा। और सेकंड डायग्राम बनाने के लिए अपने को ये वाला ऑप्शन और ये वाला का रिलेशन यहाँ कुछ भी नहीं कह रहा है। दोनों पिन और पेन का रिलेशन नहीं है, और अपन उसको बना सकते हैं रिलेशन। इनका रिलेशन कुछ न कुछ तो होगा, वो बना सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन बना लेते हैं, चलो ये बनाते हैं पिन, पिन क्लिप और ये आ गया पेन। देखो सेकंड डायग्राम अपन बना रहे हैं, तो उसका कथन के विपरीत नहीं जाना चाहिए। कुछ पिन क्लिप है, कुछ पिन क्लिप है। कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है, लेकिन पिन और पेन के बारे में तो कथन में कह ही नहीं रहा है। और अपन को निष्कर्ष दिया हुआ पिन और पेन के बारे में, तो उसी के हिसाब से अपना को ये निष्कर्ष के हिसाब से अपन को सेकंड डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर पिन और क्लिप और पेन और क्लिप के बीच में संबंध रहता तो इसी से आंसर निकल जाता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेन बात है, अगर ऐसी स्थिति आ जाए अपन तो सीधा बोल दो कि एक यहाँ पे कुछ नहीं आता, कुछ कुछ पिन पेन नहीं है और कुछ पिन पेन है, तो वो हालांकि दोनों गलत हो जाता है, दोनों सही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कोई पेन नहीं है, इसका मतलब पेन है ही नहीं है, तो अपन को सेकंड डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके लिए अपन को पेन और पिन का रिलेशन निकालने के लिए सेकंड डायग्राम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ये फर्स्ट वाला है ना, और ये सेकंड वाला। और यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम, ठीक है। कुछ पिन पेन है, इसमें है कुछ पिन पेन है, पहला निष्कर्ष सही है। सेकंड डायग्राम है ना, हाँ फर्स्ट डायग्राम, ये क्या है अपना फर्स्ट डायग्राम, और ये क्या है सेकंड डायग्राम, है ना। ये अपना निष्कर्ष, निष्कर्ष, और ये है डायग्राम, चित्र, है ना, फर्स्ट सेकंड। अब बता रहा हूं मैं, फर्स्ट में क्या कुछ पिन पेन है नहीं है, पहले में गलत।
पहले में गलत तो दूसरे में क्या है, कुछ पिन पेन है, सही है, तो दूसरा में सही आ रहा, दूसरे वाला सही आ रहा। अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड निष्कर्ष, कोई पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है, पहला डायग्राम में सही है, पहले चित्र में सही है, और दूसरे चित्र में देखते हैं कोई पिन पेन नहीं, या तो कुछ है ना, तो ये तो गलत। अब देखो भाई, पहले में, पहला चित्र में गलत हो रहा है पहला, तो दूसरा में सही है, और ये विपरीत है, ये पहले में सही हो रहा है तो दूसरे में गलत हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या लगेगा अपना, दोनों डायग्राम से आंसर निकल रहे हैं, दोनों डायग्राम से आंसर आ रहा है, तो वो आंसर अपना क्या आएगा, या वाली कंडीशन में आएगा। क्या आंसर आएगा, या वाला, या तो एक या तो दो, दो सही, दो में से एक सही हो सकता है, या तो वो हो सकता है या तो ये हो सकता है ना, क्या या तो वो हो सकता है या तो ये हो सकता है। यहाँ पे कोई लिखा हुआ है और दोनों पिन पेन, दोनों पिन पेन ये सेम होना चाहिए, और सेम कुछ पिन पेन है वो जो कथन में अपने को पिन और पेन में रिलेशन नहीं है, और उन्हीं का अपने को निष्कर्षण निकालना है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो फिर अपन को या वाली कंडीशन लगा सकते हैं। अगर या वाली वहाँ पे ऑप्शन में नहीं रहता है, ऑप्शन में नहीं रहता है, या वाली कंडीशन में ऑप्शन में नहीं रहता है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, कोई की जगह कुछ आएगा, तो ऑप्शन अपना डी सही आएगा। दोनों सही नहीं है, उसका है भी नहीं बता सकते, नहीं भी नहीं बता सकते, है कि नहीं, और क्योंकि उनका रिलेशन अपने को पता नहीं है, तो अपन उसका वही रिलेशन नहीं बता सकते, इसका मतलब दोनों को गलत करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, अगला करते हैं। अगला करते हैं, पानी पीना। अगला पढ़ते हैं, अगला कथन लिखते हैं अपन, कुछ क्या है, कुछ कुछ ओस बूंदे हैं, क्या है, कुछ ओस बूंदे हैं ना, कुछ ओस बूंदे हैं, कुछ ओस बूंदे हैं, रियलिटी मत जाना, क्योंकि ओस बूंद में ही आता है। ठीक है, पहला, और दूसरा, दूसरा क्या है, सभी बूंदे पत्थर हैं, सभी बूंदे पत्थर हैं। ठीक है, सभी बूंदे क्या है, पत्थर है। तो आप इसका निष्कर्ष लिख लो, निष्कर्ष, निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या है वो लिख लेते हैं। उसका निष्कर्ष है, क्या आएगा, उसका निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या है कि कम से कम कुछ ओस पत्थर है, कम से कम, कम से कम कुछ ओस पत्थर है, कम से कम कुछ ओस पत्थर है ना,
दूसरा है क्या है, कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं। कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं, है ना, कुछ पत्थर बूंदे हैं, कुछ पत्थर बूंदे हैं, कुछ पत्थर बूंदे हैं, ठीक। और यहाँ पे कथन कह रहा था, सही ऑप्शन अपन को निष्कर्ष पहला क्या आएगा, पहले दिए गए विकल्प निष्कर्ष पहला सही, पहला सही है। दूसरा ऑप्शन बी वाला क्या आएगा, दूसरा सही है, क्या है, दूसरा सही है। सी वाला एक या दो सही, एक या दो, पहला या दूसरा सही है। डी वाला क्या आएगा, डी वाला क्या आएगा यहाँ पे, डी वाला दोनों सही है, नहीं, दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों सही है, दोनों सही है। और पांचवा ई वाला, चलो पांचवा ऑप्शन भी देते हैं, दोनों गलत, दोनों गलत, गलत, ठीक है, दोनों गलत। तो अपन ऐसी स्थिति में अब क्या कर सकते हो, ये मेन बात, मेन लफड़ा रहता है इसमें। अपन लिखते हैं पहले डायग्राम बना, कुछ ओस क्या है, कुछ ओस कुछ ओस क्या है, कुछ ओस, देखो अपन कुछ में बता रहे हैं ना, कुछ ओस यहीं पे बना है, कुछ ओस बूंदे हैं, ये क्या हो गया अपना ओस, और ये क्या हो गया बूंदे, और दूसरा सभी बूंदे पत्थर है, सभी बूंदे क्या है, पत्थर है, सभी बूंदे पत्थर के अंदर है, कहने का मतलब वही है ना। सभी बूंदे पत्थर है। अब यहाँ पे कौन सा सही आएगा, मेन कारण है कम से कम कुछ कुछ ओस पत्थर है, कुछ ओस पत्थर है, यहाँ पे सब निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई सेकंड डायग्राम नहीं बनेगा, कोई सेकंड डायग्राम यहाँ का झंझट ही नहीं है, क्योंकि कथन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वो तो एक ही यही बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हो ले ही नहीं सकता, इसने ओस को नहीं बोला है ना, बूंद को बोला है, और सभी ओस तो बोल नहीं सकता, वो सभी ओस पत्थर है, वो कर ही नहीं सकते अपन, अगर होता तो बता देते वहां पे, ठीक है। कम से कम कुछ ओस पत्थर है, ठीक है, कम से कम कुछ ओस पत्थर है, कुछ ओस पत्थर है, है ना। कम से कम कुछ ओस पत्थर है, क्या कह रहा है, कम से कम, पहला और दूसरा है ना, ये अपन लिख लेते हैं पहला और ये दूसरा निष्कर्ष है, ठीक है। कम से कम कुछ ओस पत्थर है, तो भाई इतने पत्थर तो है ना, कम से कम इतने पत्थर हैं, इतने पत्थर हैं, इतने उसके पत्थर भी हैं, और इतने पत्थर ओस भी है, मतलब दोनों, जो इतनी एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो पत्थर दिल के भी होते हैं और ओस दिल के भी होते हैं, ठीक है, ये दोनों दिल के होते हैं इतने एरिया में।
है ना, इतना सा इतना सा इतना सा सिर्फ ओस में रहता है। और बूंद भी ओस के जो लोग इसमें बूंद बूंद के अंदर आ रहा है ना, वो बूंद भी रहेगा। ठीक है, ये इतना एरिया में तीनों लोग रहते हैं, इतने एरिया में तीनों लोग, ओस के भी, पत्थर के भी और बूंद के भी, यानी कुछ कुछ रह रहे हैं ना, कुछ कुछ, और आधे लोग बाहर हैं, लेकिन बूंद सभी बूंद पत्थर के अंदर है, ध्यान रहे। ठीक है, तो कम से कम कुछ ओस पत्थर है, ओस पत्थर है, सही है। दूसरा, कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं, कुछ पत्थर बूंदे हैं। ठीक, कुछ पत्थर बूंदे हैं, यानी कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, यहाँ से ये बूंदे हैं। बूंदे सभी किसके अंदर हैं? पत्थर के अंदर है। मान लो इसका ये एरिया है, ये पत्थर का एरिया है, ये पूरा कूल टोटल पत्थर के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जरा सी चीजें जो है, ये वाली बूंदे हैं, और ये इतना सब पत्थर के हैं। तो वो बूंदे तो सभी सभी बूंदे पत्थर के अंदर आ रही ना, लेकिन जहाँ के जो लोग है, यहाँ पे पत्थर भी है। क्या है? यहाँ पे पत्थर भी है। बता दूं मैं, ये पत्थर है, ये पत्थर है ना, ये सभी पत्थर है। तो लेकिन इतने पत्थर के अंदर तार है ना, ये बूंद के अंदर इतने पत्थर तार है ये, तो कुछ पत्थर बूंदे में है, जरा सा मतलब थोड़ा सी जगह जो बूंद के अंदर है, लेकिन जितने भी बूंद हैं यहाँ, वो सभी पत्थर के अंदर आ गए, सभी पत्थर के अंदर आ गए। ठीक है, तो इसे ऐसे में क्या कह रहा है, कम से कम कुछ पत्थर, कुछ पत्थर बूंदे हैं, कुछ पत्थर क्या है, बूंदे हैं। तो ये भी सही, यानी कि अपना क्या आएगा, दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर क्या आएगा, सही है। ठीक है, दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। तो क्या मानना पड़ेगा अपना को, डी वाला आंसर सही आएगा, दोनों आंसर सही है। ठीक, दोनों आंसर सही है। ठीक है, एक जल्दी से एक और कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, कुछ होश वाला हो गया ना। हाँ, सभी डी एस एस है। पहला क्या है, सभी डी एस एस एस। दूसरा, सभी एस सी एस है, सभी ए एस सी एस है। ठीक है, सी एस है। यहाँ पे निष्कर्ष आ जाएगा, क्या आएगा, निष्कर्ष, निष्कर्ष आ जाएगा। निष्कर्ष क्या है वो देखा था, निष्कर्ष यहाँ पे है, सभी डी एस सी एस, सभी डी एस, सभी डी एस सी एस है। पहला निष्कर्ष है। और सेकंड निष्कर्ष क्या है, सेकंड निष्कर्ष कुछ डी एस एस नहीं, कुछ डी एस
कुछ डीएस एस नहीं, एस नहीं, नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा लफड़ा है। लफड़ा नहीं, कुछ नहीं है। समझो तो बहुत ही आसान है, कोई गलत नहीं है क्वेश्चन। जब मैं पढ़ रहा हूँ ना ऐसे कि वैसे आप समझ जाओगे ना, तो कथन निष्कर्ष कोई कठिन नहीं लगेगा। देखो अभी पहले, सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। सभी डी एस, ये डी और डी के अंदर क्या आता है अपना एस, और इसके अंदर आता है ए एस, ये ए और यहाँ पे एस, है ना। और क्या बोला, सभी डी एस ए एस सी एस, ए एस सी एस, सी एस है। बस क्या कह रहा है, डी एस ए एस के अंदर, डी एस ए एस के अंदर है और ए एस सी एस के अंदर है। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया। पहला ऑप्शन है। पहला मैं बता रहा हूँ, ए केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, निष्कर्ष पहला सही है, सही। बी में सेकंड सही, सी में दोनों सही, और डी में दोनों गलत, दोनों नहीं करते, नहीं। अब बताओ क्या आएगा। सिंपल सी बात है, सभी डीएससीएस के अंदर, सभी डीएससीएस के अंदर तो है, क्योंकि एएस इसके अंडर में है तो एएस के अंडर में डीएस है, यानी पूरे गोले के अंदर ही तो है डीएस। तो पहला तो अपना ए टू जेड से हो गया। कुछ डीएस एएस नहीं, क्या बोला उसने, कुछ डीएस एएस नहीं है। अब ध्यान से याद करो कि मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया है कि अंदर से बाहर सभी होते हैं। अगर यहाँ पे ए एस आ जाता और यहाँ पे डी एस आ जाता तो ये आंसर सही माना जाता, लेकिन ये कुछ नहीं है, सभी की सभी एस के अंदर है। कुछ कहाँ है, कुछ नहीं है, यानी इसके बाहर तो है ही नहीं डीएस। एस के बाहर में है क्या, नहीं है, तो दूसरा क्या आएगा अपना गलत, पहला सही। ठीक है, और समझने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।